अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बेसिकली स्ट्राइप के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। स्ट्राइप का हम बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसके ऊपर मज़ीद कंप्लीट डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं आज स्ट्राइप का अकाउंट बना रहा था तो साथ मैंने कहा चलें इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद गाइड करता जाऊँ। तो इसमें सबसे पहले जो सा स्ट्राइप का बैंक अकाउंट बनाने के लिए स्ट्राइप का बैंक अकाउंट बनता है आपकी एलएलसी के ऊपर। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए दुबई में, यूके में, यूएस में, किसी भी कंट्री में होनी चाहिए। इसके विदाउट आपका एलएलसी के विदाउट कंपनी डिटेल्स के विदाउट आपका स्ट्राइप का बैंक अकाउंट नहीं नहीं बनता। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्राइप। जैसे ही आप स्ट्राइप लिखेंगे, सिंपल स्ट्राइप लिखने के बाद आप इसके इधर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। जैसे ही आके क्लिक करेंगे और साथ ही आगे आपको कहेगा, क्योंकि मैंने साइन इन किया हुआ है, यहाँ पे आके सिंपल साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन के ऑप्शन के बाद आपको क्या डिटेल शो करेगा, चले मैं आपको किसी दूसरे ब्राउजर से भी दिखा देता हूँ। तो आपने देन उसके बाद सिंपल क्या करना है, मीन्स यहाँ पे आके लिखे आप स्ट्राइप लिखा। स्ट्राइप लिखने के बाद मैं चले आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आई थिंक हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं वेरीफाइड कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे आके आपने स्ट्राइप लिखा। स्ट्राइप लिखने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, इधर साइन अप पे जाना है। यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए तो आप इजीली क्या कर सकते हो, स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे अपनी ईमेल पासवर्ड रखना है और उसके बाद अगर नहीं बना हुआ, मसलन आपका पहले से क्योंकि साइन इन नहीं है, तो आपने पहले यहाँ से नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डू नॉट हैव अकाउंट, तो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल फुल नेम, जिस नेम पे आपने बनाना है स्ट्राइप अकाउंट, जिस पे कंपनी डिटेल्स होंगी वही नेम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। उसके बाद देन नीचे आपने क्या करना है, पासवर्ड। इसे क्लोज करने के बाद उसके बाद आपने नेक्स्ट ये जब कर लेंगे सारे स्टेप्स, उसके बाद फर्दर सबसे पहला स्टेप आएगा आपने बिजनेस वेरिफिकेशन में। यहाँ पे आपने आके क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस वेरिफिकेशन में आना है। आपने यहाँ पे आके अपनी बिजनेस लोकेशन देनी है, कहाँ पे आपका बिजनेस लोकेशन है। एलएलसी है, क्योंकि मेरा दुबई के अंदर था तो मैंने दुबई का रजिस्टर्ड किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे आ रहा है जी, इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड जोन। अगर आपका फ्री जोन में रजिस्टर्ड है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आके यहाँ पे आके अपने अपनी जो सी कंपनी है उसका लीगल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम लिखना है, अगर वीटी ये पता है तो लिख दे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद आके आपने आगे बिजनेस एड्रेस अपना डालना है। बिजनेस एड्रेस डालने के बाद अपना बिजनेस फोन नंबर जो सा आपकी एलएलसी के ऊपर होगा, आपने वही फोन नंबर डालना है। आपने उसकी इंडस्ट्री टाइप, उसके बाद आपने नीचे आ रही है बिजनेस वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं तो अपना सोशल मीडिया का किसी का भी प्रोफाइल का जो सा आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी आपने इंस्टाग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, कुछ भी यहाँ पे वो आपने प्रोफाइल का लिंक पेस्ट कर देना। और उसके बाद आपने नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने प्रोडक्ट का जो सी, अगर सर्विस बेस है तो सर्विसेज के हवाले से बताना है, अगर आपका प्रोडक्ट है कोई तो प्रोडक्ट की आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद बिजनेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ठीक है, उसके नाम आ जाएगा, ठीक है। उसका सीईओ, अगर जो सा अकाउंट बना रहा है वो सीईओ जो भी है वो उसका ऑनर का टाइटल दे देगा। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अच्छा ये हर सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसमें अगर किसी ने एलएलसी बनाएगा तो कोई माइनर सा डिफरेंट होगा, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ से होम एड्रेस की जगह आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर देना है। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर बिज़नेस वाला डालना है और उसके बाद आपने पर्सनल आईडी, अब जौन-सा यूएई आपको रेज़िडेंस कार्ड देता है या कोई भी कंट्री आपको रेज़िडेंस कार्ड देती है, आपने वो क्या करना है, वो यहाँ पे डाल देना है, वरना आपने अपना पासपोर्ट का नंबर डाल देना है या अपना आईडी कार्ड नंबर डाल दें, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस ओनर जौन-सा होगा, अगर आप बिज़नेस ओनर इसके सिवा हैं, अगर सिंगल पर्सन है फिर तो आप सिंगल पर्सन दैट्स इट, फिर आप इसे कंस्टिट्यूट विद नो ऑनर, ठीक है। अभी इसका कोई ऑनर नहीं है, सिर्फ सिंगल पर्सन ऑनर है। अगर कोई और है तो ऐड अ बिजनेस ऑनर। उसके बाद बिजनेस एग्जेक्टिव में आगे आपने आ जाना है। इधर आके आपको क्या करेंगे, इधर अगर आपके है कोई इसके सिवा कोई इसका मसलन एग्जेक्टिव है इस बिजनेस का और, तो आप उसकी डिटेल डाल दें, वरना आप क्या करें, डन और कंटिन्यू। जब इधर आप कर लेंगे उसके बाद ये आप आगे आपको कहेगा जी आप शॉर्टर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो सी आपकी स्टेटमेंट होगी, जो सी आपकी स्क्रिप्ट, जो सी मतलब आप कह रहे हैं आपके पास बिलिंग डिटेल्स आएगी, उस पर आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम आएगा।
उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल बैंक अकाउंट डिटेल्स अटैच करनी है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ से आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में वो आपसे आईबीएन नंबर मांगेगा, दैट्स इट, इससे सिवा और कुछ भी नहीं मांगेगा, आपने सिर्फ वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करेगा, आपको कहेगा ऑथेंटिकेशन लगाएं, ठीक है। आप अपनी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज एसएमएस कर लें ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है, ऐड टैक्स का, अगर आप मीन्स कह रहे हैं जो सी हम सर्विस दे रहे हैं इन पे कोई टैक्स भी ऑटोमेटिकली लग जाए, ठीक है। मीन्स आपने एक बिल फिल किया $65 का, उसके ऊपर टैक्स $5 लग जाए, आप ये चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपनी जो सी इंडस्ट्री है उसे सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एआई के जरिए यहाँ पे क्या कर देगा, उसके ऊपर जो सी एक वो अगर टैक्स होगा वो इम्प्लीमेंट कर देगा उसके ऊपर, उस मीन्स उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कह लें ये इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आप नाउ टू स्किप करें और देन आप आगे क्या करें, कंटिन्यू। उसके बाद आपको ये रिव्यू कहेगा जी आप ये सारी डिटेल्स देख लें, ठीक है। ये सारी आप डिटेल्स देख लें, फिल करने के बाद देन आपकी जब सारी डिटेल्स फिल हो जाएं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दें, इसे सबमिट कर दें। तो बिल्कुल मैंने आज एक फास्टली वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल जाए स्ट्राइप का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो उनसे दुबई के अंदर रहते हैं उनकी एलएलसी रजिस्टर्ड है तो आप इजीली बना सकते हैं। वरना आप अगर यूके में है, यूके में आप एलटीडी रजिस्टर्ड करवाएं और उस डिटेल्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स के ऊपर ये जो सी स्ट्राइप का अकाउंट है ये बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।